हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएमआई क्लास 9 प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन के बारे में। तो जितने भी अब तक के 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो और ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं, ये टाइप किए गए लेकिन ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं। तो कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग को ये ना लगे कि मैं मॉडल क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूँ। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को विथ ट्रिक सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि विथ ट्रिक से सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोग का टाइम बहुत कम लगेगा। आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन तो बहुत इजी से डील कर लेते हैं, एसएसटी क्वेश्चन इजी डील कर लेते हैं इंग्लिश, फिर उसके बाद साइंस के क्वेश्चन इजी से डील कर लेते हैं। लेकिन जो टाइम टेकन रहता है, जो टाइम टेकन किस मिलता है हमारा मैथ से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि हमें ट्रिक नहीं पता होता है। तो हम इस ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन क्या करा है, पहला क्वेश्चन बोला है कि द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। तो एक 2 डिजिट का नंबर है, करा विच टेंस एक्सीड द यूनिट डिजिट बाई 7। तो जो उसका जो टेंस है यूनिट प्लेसेस 7 ग्रेटर है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द सम ऑफ 8 डिजिट। तो देखिए एक कंडीशन ने दिया, पहला कंडीशन इसने क्या दिया, पहला कंडीशन ने दिया है कि जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस है 7 ज़्यादा है। दूसरा प्लेस से बोला कि जब उन 2 डिजिट नंबर को जब हम ऐड करें, जब हम 2 डिजिट नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो टेंस प्लेस वाला नंबर है वही नंबर आ जाए। द नंबर इज, वो कौन सा नंबर है। तो देखिए अब देखिए हम 1 by 1 चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 रहा होगा, तो देखिए क्या 4 0 से 7 ज़्यादा है, नहीं है, तो ऑप्शन 1 कैंसिल आउट। सिमिलरली आइए बी पे चलते हैं। क्या 0 6 से 7 ग्रेटर है, नहीं, तो ये भी चला गया। अब इस पर आइए सी पर, ये देखिए 5 ग्रेटर है, ये भी चला गया। तो देखिए ये 7 टाइम है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली कंडीशन से 7 तो एक्सीड है, पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि द नंबर इटसेल्फ इज द इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो देखिए 7 + 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When simplify 2/3 raise 2 whole raise 3 into 1/3 raise -4 into 3 raise -1 into 1/6, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो सबको क्या करना है, जो सबसे इसका लोवेस्ट फैक्टर होता है, लोवेस्ट फैक्टर के फॉर्म में लाना होता है। तो देखिए 2/3 है और हमें ये पता है कि a raise b रेज c हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a raise b into c। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/3 रेज 2 है और होल रेज 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 2/3 रेज हम 6 लिख सकते हैं यहाँ से, इनटू अभी 1/3, देखिए 1 की पावर -4। अब 1 के पावर कुछ भी कोई सा भी नॉन जीरो नंबर हो तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा ऑलवेज 1 आती है, तो हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए 3 की पावर -4 आ गया, 3 की पावर -4 आ गया। यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 के पावर -4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3 के पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। और 1/6 को लिख सकते हैं हम 1/2 into 3। तो देखिए 3 के टोटल पावर कितने हैं, 3 के टोटल पावर यहाँ से 3 के पावर 6 मिल जाएगा, और यहाँ से 3 के पावर -4 मिल जाएगा, यहाँ से 3 के पावर 1 मिल जाएगा। तो पॉजिटिव को ऐड करना है, नेगेटिव को सबट्रैक्ट करना है, यहाँ से 3 के पावर 1 मिल जाएगा। तो देखिए जो 3 के पॉसिबल पावर हो कितना है, 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 - 4, तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 6 7 8 में से हमने 4 सबट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। तो यहाँ से आ गया 3 के पावर 4 आ गया, ठीक है, 3 के पावर 4 आ गया। अब देखते हैं 2 के पॉसिबल पावर कितने। तो देखिए यहाँ से 2 के पावर 6 और एक 2 देखिए डिनोमिनेटर में, जब ऊपर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 5 आ गया। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया, 2 के पावर 5 अपॉन 3 के पावर कितना आ गया, 6। तो 2 के पावर 5 की वैल्यू होती है आपका 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 3 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 21 27, 3 जा 81, तो 81 आ जाएगा इसका आंसर, 32/81। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। अब एक थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ इतना, इसका सॉल्यूशन में बताना है, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है। जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और यूट्यूब पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है कि नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाते रहें। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, 1 बाई 1 इसमें ऑप्शन पुट करना है। एक्स की वैल्यू एक बार 3 पुट करना है, एक बार 4 पुट करना है। देखिए 3 और 4 में से नहीं आएगा तो 2 तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो एक आ जाएगा। तो हमें ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना है। बेहतर है कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप एकदम फाइनल लास्ट में कीजिए, जब आपके पास टाइम बचे तब कीजिए। पहले इसमें टाइम ज़्यादा लगा के आपको और सारे क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ 80+ जाता है, 80+। और हर साल क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लास्ट में करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हमें तो पूरा करना है क्वेश्चन, तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 3 पुट किया। जब 3 पुट करेंगे तो जहां जहां एक्स वहां 3 पुट कर देनी है। तो 7 3 जा 21 -1/4 -1/7। देखिए यहाँ रखेंगे 7 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 -1 -3/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा 20/4 5 मिल जाएगा हमें। यहाँ कितना मिला, 21 -1 20/4 5 मिल गया। -1/7 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस, अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। अब माइनस पहले से है, -2 यहाँ से आ गया, यहाँ -2 सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस पहले से तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, 2/2 1 आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ से कितना हमारे पास हो जाएगा, 5 माइनस, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5, कितना आ गया, माइनस का 5। तो सॉरी हाँ, माइनस का 5/7। तो देखिए क्या है, कभी 4 के बराबर हो सकता है, ये तो 4 के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 चला जाएगा, क्योंकि ये 5 - 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये 4 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब आते हैं 4 रख के देखते हैं। देखिए इसमें बताया था कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो आपको 1 बाई 1 चेक करना ही पड़ेगा इसमें क्योंकि अगर सॉल्व करने गए तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। आइए 4 पुट करते हैं। तो 7 4 जा 28 -1/4 -1/7, और यहाँ रखेंगे तो 8 माइनस, देखिए यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा हम अप्रॉक्स करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 27/4 -1/7। देखिए यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा 8 2 जा 16 16 + 3 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19/14। तो देखिए यहाँ से भी जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए देखने से लग रहा है डेसिमल ए भी है, डेसिमल ए भी है, 2 डेसिमल को ऐड करने पर 4 हमारे पास नहीं आने वाला है। देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास तकरीबन कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, हाँ 6 पॉइंट समथिंग, 6.9 के आसपास आ रहा है। और इसकी वैल्यू देखिए 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग। इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग और इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पर कभी 4 मिलेगा, नहीं मिलने वाला, तो ऑप्शन ए भी चला गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। अब 2 पुट करके देखते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 2 जा 14 -1/4 -1/7, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1/2, माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 13/4 माइनस, अब देखिए 13/4 माइनस, ये जो भी क्वांटिटी आ रही नेगेटिव में आ रही है, जो भी क्वांटिटी आ रही नेगेटिव में आ रही है, और इसकी वैल्यू कितना है, 13/4 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। जब 3 पॉइंट समथिंग में कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग है जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ए भी ऑप्शन चला गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। अब ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि अ क्वाड्रेटल विच इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर। तो ऐसा जैसे इक्विलेटरल इसका मतलब इसकी साइड, जितनी भी साइड है, 4 साइड है, जो क्वाड्रेटल 4 साइड, चारों साइड इक्वल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इस केस में आपका बन जाएगा, आपका कहाँ गया, रोम्बस। इस केस में आपका बनेगा रोम्बस बनेगा। तो देखिए ये हमारे पास कुछ इस टाइप का फिगर बनने वाला है, कुछ इस टाइप का फिगर बनने वाला है। ठीक है,
अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दे, बोले कि अ क्वाड्रेटल विच इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, तो इस केस में आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर इस क्वेश्चन को हो सकता है कि स्विच कर दे, यहाँ इक्विलेटरल की जगह इक्विएंगुलर कर दे, इक्विएंगुलर की जगह इक्विलेटरल कर दे, तो उस केस में रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल बराबर होते हैं 90 90 90 90, बट सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं, तो इस केस में रेक्टेंगल हो जाएगा। और अभी फिलहाल जो करंट क्वेश्चन का आंसर है रोम्बस। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है, इफ PQRS is the quadrilateral, PR and QR bisect each other, then PQRS is, तो देखिए इस केस में हमारे पास आंसर हो जाएगा रोम्बस। इस केस में भी रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस कैसे होगा, तो सबसे पहले आप PQRS से क्वाड्रेटल बना लीजिए। क्वाड्रेटल जैसे हमने मान लिया कि ये हमने एक नॉर्मल अभी क्वाड्रेटल बनाया, हमने एक नॉर्मल एक क्वाड्रेटल बना लिया, ये भी क्या हमारे पास क्वाड्रेटल है। अब इसका नाम हमें दे देना है PQRS, ठीक है। तो इसने बोला है कि PR एंड QS, तो देखिए PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, तो देखिए एक दूसरे को कब बाइसेक्ट करता है, जब ये क्या होता है, रोम्बस होता है। जब ये रोम्बस होता है उसी केस में देखिए हमारे पास ये फिगर कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको इसका। जब ये रोम्बस होता है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदी है, बस ये रोम्बस देखिए आप, तो देखिए एक दूसरे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट में कट करना। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट में कट करना। इक्वल पार्ट में कट करने को बाइसेक्ट करते हैं। अदरवाइज कोई एक लाइन, अगर इसको कोई लाइन कट कर रही है तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन अगर इक्वल पार्ट में कट कर रही है तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि इफ PQRS इज अ क्वाड्रेटल, PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, देन, अच्छा सेम क्वेश्चन, सॉरी ये भी क्वेश्चन सेम है, तो रोम्बस भी हो जाएगा। लगता है 2 बार ये क्वेश्चन मुझसे लिख गया है, छोड़िए था इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, देन रिमेनिंग एंगल R। रिमेनिंग एंगल कितना होगा, तो देखिए पहले हम पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल होंगे तो इक्वल ही होंगे, पैरेलल एंड इक्वल, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक एंगल गिवन है, ये 70 गिवन है। इसको हमने x एज्यूम कर लिया, इसको हमने y एज्यूम कर लिया, इसको हमने z एज्यूम कर लिया, ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि जो सामने सामने वाले साइड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, और देखिए अब ये दोनों एंगल आपस में एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों एंगल का सम। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 70 + y इज इक्वल टू 180, 70 + y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 70 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए 110 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आ जाएगा। देखिए एक 70 मिल गया, दूसरा 110। अब देखेंगे 110 किस में गिवन है, तो देखिए 110 सिर्फ इसी में गिवन है, ठीक है, सिर्फ इसी में गिवन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें 110 नहीं गिवन है, 110 इसमें भी नहीं गिवन है। इन केस क्या होता है कि अगर दो में 110 गिवन रहता तो उस केस में हम क्या करते, तो देखिए क्वाड्रेटल है, क्या है, क्वाड्रेटल है, इनको सम कर लीजिए। तो देखिए आप सम करेंगे सबको, एक तो 70 है, 70 प्लस, अब सबको सम कीजिए 70, मान देखिए हमारे पास इसमें भी 110 है, इसमें भी 110 है। चलिए हमने अभी इसको एज्यूम कर लिया कि 110 इसमें एक ऑप्शन गिवन था, तो 100 + 90 + 110 एक गिवन है। तो अगर एक क्वाड्रेटल है तो इसका सम कितना आना चाहिए था, 360 आना चाहिए था, लेकिन अभी देखिए इस केस में 360 नहीं आएगा, इस केस में आएगा 350 आ जाएगा। एक मिनट, हमने बढ़ा दिया, इस केस में देखिए कितना आ जाएगा, इसको ऐड किया हमने 200 हो गया, 270 आ जाएगा, हाँ 370 आ जाएगा, सॉरी ज़्यादा 10 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसे काउंटर भी क्वेश्चन खेल सकते हैं, काउंटर के साथ भी आप चल सकते हैं कि अगर 2 आ जाता तो उस केस में हम क्या करते। हालांकि ऐसा आपको देगा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं, मॉडरेट पेपर होता है। आप एनसीईआरटी क्लास 8 का पढ़ लीजिए, उतने ही एनफ है आपके लिए, अच्छे से बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द सरफेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 294 मीटर स्क्वायर
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, तो इसका वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए सरफेस ऑफ अ क्यूब कितना होता है, सरफेस ऑफ अ क्यूब, तो मान लेते कि हमने सरफेस इज इक्वल टू 6a² होता है। कितना होता है सरफेस ऑफ अ क्यूब, 6a² होता है। अब देखिए 6a² की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, 6a² की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है 294। तो यहाँ से हम a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, a² इज इक्वल टू 294 डिवाइड बाई 6, 294 डिवाइड बाई 6, 294 डिवाइड बाई 6 कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ से कैंसिल आउट होगा 4 टाइम में से, ठीक है 4 बचा यहाँ पर, हाँ 49, ठीक है 49 आ जाएगा, जब से कट कैंसिल आउट करेंगे तो 49। अब देखिए a² की वैल्यू 49 आ गया, a² की वैल्यू 49, तो a² इज इक्वल टू अगर 49 है तो यहाँ से इंप्लाइज होगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम कितना होता है a³, यहाँ से कितना हो जाएगा a² की वैल्यू हमारे पास 49 है और a की वैल्यू हमने यहाँ 7 रख दिया, तो देखिए a² इंटू a³ हो जाएगा। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 343, क्योंकि 7 का क्यूब कितना 343, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो देखिए बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ऑक्सीजन हम लोग के लिए, नहीं बोलेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे यूट्यूब पर, बाकी अपने लाइफ में तो जिंदा है ही, लेकिन यूट्यूब पर जिंदा रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग आप लोग हमें जिंदा कीजिए, मोटिवेट करिए। मोटिवेट कैसे करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल जाए। और देखिए खास बात मैं एक बात और बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप अगर आप 10th के लिए 11th के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप अगर अंडर ग्रेजुएट में भी बहुत सारे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्यूब रूट ऑफ, देखिए इसका क्यूब रूट आपसे पूछा कि क्यूब रूट कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि 343, अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन किए 343 किसका होता है 7 का क्यूब, ठीक है। और ये हमारे पास क्यूब आपका होता है 21 का क्यूब, ठीक है, ये 21 का क्यूब। लेकिन देखिए मैं पूरा खाली इसका शॉर्टकट हमें याद है इसलिए हम इतना लिख दिया, लेकिन हम आपको बताएंगे, आपको तो याद होगा नहीं, आपको कैसे एग्जाम में करना है उस हिसाब से चलना है। तो आइए तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 343। खैर इसका तो ऑलमोस्ट बच्चों को याद रहेगा, इसका याद रहता है, तो इसका मैं नहीं करवा रहा हूँ। अभी हम चल रहे हैं जिसका नहीं याद है उसका हम करवाने जा रहे हैं। जैसे इसका हमें नहीं याद कि किसका होगा 6, यहाँ स्पेस कम है तो आइए नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 9261। अब देखते हैं ये किसका क्यूब है, ठीक है, ये किसका क्यूब है। तो देखिए 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर इसके एंगल का सम ऑफ डिजिट, if sum of digit is divisible by 3 then number is divisible by 3। तो इनको सम करते हैं, जब इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 2 11, 11 + 6 कितना हो जाएगा 17, 11 + 6 17 + 1 18, तो इसका मतलब 18 आ गया, 18 is divisible by 3, therefore this number is also divisible by 3। तो इसे डिवाइड कीजिए, अब इसे डिवाइड कीजिए, अब ऐसे डिवाइड करते रहिए। अब डिवाइड जब करेंगे तो 21 का क्यूब आ जाएगा। देखिए टाइम की थोड़ी सी समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर हर एक स्टेप करवाता जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मुझे एडिट करने में और आप लोग को देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बस बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करके 3-3 का पेयर बना लेना है। कितने का पेयर बनाना है 3-3 का, मतलब टपल बनाना है आपको, टपल बना लीजिए। अब फिर टपल में से एक बाहर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये आ गया 7 का क्यूब है, एक हमारे पास 7 का क्यूब है, एक 21 का क्यूब है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर क्या करेंगे 7, देखिए पहले माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, -7 × 21। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7, तो लास्ट में किसके 7 है, सबके 7 है, इसका मतलब है आगे सॉल्व करना है। 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, तो देखिए 14 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 147, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ एज ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने नंबर ऑफ एज होते हैं,
ठीक है, एज मतलब साइड, कितने साइड्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ट्रेंगुलर, अगर इस बार एज पूछ लिया है, अगली बार हो सकता है आपसे फेस पूछ लिए। तो जो ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है उसमें नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 5 फेस होते हैं इसके, और एज जो होता है, एजेस होता है 9। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। जब अगर फेस पूछेगा तो फेस के लिए आंसर 5 हो जाएगा, इसमें एज पूछा इसलिए 9, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि फैक्टर ऑफ इतना आर। देखिए हमारे पास जो नंबर दिया, पहले हम इसको थोड़ा सा और आप लोग को हो सकता है छोटा देखें, हम इसे और बड़ा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको फैक्टर करने गए हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना ज़्यादा दिमाग खराब कर देगा कि इसकी वजह से कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव। तो पहले देखते हैं कि किन किन के प्रोडक्ट से ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और बी और सी दोनों नेगेटिव आएंगे। देखिए ए स्क्वायर तो सब में पॉजिटिव आ रहा है, तो ए स्क्वायर के लिए लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं बी के पास। देखिए बी नेगेटिव लाना है, तो यहाँ पर माइनस का प्लस का बी माइनस का बी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का बी आ जा रहा है। लेकिन सी देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो सी तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, तो ऑप्शन ए गया। अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। देखिए यहाँ पर बी पॉजिटिव आ जा रहा है, सी नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर देखिए बी का जब मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का बी स्क्वायर आएगा, और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, तो ये ऑप्शन बी गया। अब आइए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए जब थर्ड ऑप्शन की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो सी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं अगले को, अगर अगले में पॉजिटिव नेगेटिव में अगर पॉजिटिव कोई एक पॉजिटिव मिल गया तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों नेगेटिव मिल गया तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आइए देखिए इसमें मल्टीप्लाई इसको कीजिए तो बी स्क्वायर नेगेटिव का आ रहा है, सी का मल्टीप्लाई सी में कीजिए, माइनस सी में कीजिए तो सी स्क्वायर ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब किसी एक को एक्सपेंड करके देख लीजिए, अगर मिल गया इतना तो ये ऑप्शन, नहीं मिला तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो हम ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो प्लस का ए बी, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो माइनस का ए सी। अब बी का मल्टीप्लाई माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो माइनस का ए बी, बी का मल्टीप्लाई माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। अब इस सी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो माइनस का ए सी, माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो प्लस का बी सी। ठीक है, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए कौन से ऑप्शन मतलब कौन से इसमें टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से नहीं। तो ए स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए था, है यहाँ पर है, बी स्क्वायर नेगेटिव चाहिए था, ये भी है, और सी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए था, ये भी है। अब देखिए यहाँ पर ए बी पॉजिटिव और कहीं है ए बी, हाँ यहाँ पे ए बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्वाहा खत्म, कैंसिल आउट। अब देखिए माइनस का ए सी माइनस का ए सी, माइनस का 2 टाइम ऑफ ए सी आ रहा है। क्या आपके क्वेश्चन में ए सी पूछा हुआ है, ए सी पूछा हुआ है, ए सी तो नहीं पूछा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आइए नेक्स्ट, अभी और भी टर्म आप खोज सकते हैं, जिससे देखिए यहाँ पर प्लस का 2bc भी आ रहा है, प्लस का 2bc भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2ac एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब डी को चेक करने मत जाइएगा, चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आएगा। अब अभी देख सकते हैं, ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम, आप चेक कर लीजिएगा, अभी चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में चेक मत कीजिएगा। एग्जाम में जब आपने 3 को बाइकाट कर लिया तो चौथा ऑप्शन बचा, वही ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज। तो देखिए जो साइड है हमारे पास, क्यूब है, एक क्यूब हो गया, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, हंसीएगा मत इस पर, एक क्यूब हो गया, ठीक है। इस क्यूब के साइड को, पहले इसका क्यूब का साइड ए था, अब जो न्यू साइड है, न्यू साइड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या क्या, इसमें 50% का एक इंक्रीमेंट कर दिया, 50 पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100, ठीक है, ए के 50%। तो यहाँ कैंसिल आउट कीजिए तो 5 1 5 5 2 जा। अब सॉल्व कीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 3a/2, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, प्लस का ए 3a/2। पहले ए था, अब कितना हो गया, 3a/2 हो गया। तो पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट
इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, तो इसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए जब भी हम इंक्रीमेंट निकालते हैं इंक्रीमेंट परसेंटेज, तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगर लॉस निकालना होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल हमेशा नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। देखिए हमारे पास फाइनल, अब देखिए हमारे पास ए से इतना हो गया, ए से इतना हो गया, तो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम साइड एरिया निकाल लेते हैं। अभी देखिए इसका ओरिजिनल एरिया, अगर एरिया की बात करें, इसका A1 हमारे पास इनिशियल है तो 6A² होता है। कितना होता है, 6A² होता है, ठीक है। और A2 कितना हो जाएगा, जगह तो बचा नहीं, आइए A2 हम इसी में बता देते हैं। देखिए A2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग, हाँ बहुत दिख रहा है। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6A², अब A हमारे पास बदल गया है तो 3A/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 से छेड़खानी मत कीजिए, 6 को 6 रहने दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इस हमें फॉर्मूला दिख गया था, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इजीली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 6 × 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4A²। अब इसको हम कुछ इस अंदाज में लिख लेते हैं, 9/4 6A², 9/4 × 6A² आ गया। अब क्या करना है, देखिए ए हमारे पास फाइनल है, ए हमारे पास इनिशियल है, तो हम फाइनल देखिए हमारे पास कितना होगा, परसेंटेज A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। A2 कितना है, 9/4 6A² इंटू 6A² माइनस 6A² अपॉन 6A² इंटू 100 आ गया यहाँ से। तो अब देखिए थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले कितना आ रहा है। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों में से 6A² कॉमन मिला है, 6A² कॉमन मिला, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 9/4 माइनस 1 बचा, अपॉन में कितना है 6A² कॉमन ले लिया था, इंटू 100 चल रहा था, चलने दीजिए। तो 6A² से 6A² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 9 माइनस एलसीएम लीजिए 4 आ जाएगा, 4/4 इंटू 100। तो देखिए 4 से भी कैंसिल आउट हो जा रहा है 25 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4 बचा 5 × 25, तो कितना हो जाएगा 125। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर उसके साइड में अगर 50% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो पूरे एरिया में, पूरे सरफेस एरिया में 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हम 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैज हाइट इन रेशियो ऑफ। तो देखिए हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर दिया है जिसका वॉल्यूम क्या इक्वल है, और इनके हाइट में रेशियो दिया 1:2 का। तो द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज, तो इनके रेडियस में क्या रेशियो होगा। तो देखिए इनका वॉल्यूम बराबर दिया, तो मान लेते हैं V1 = V2 गिवन है, V1 = V2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, V1 = V2 हमें गिवन है। अब इसके बाद देखिए जब V1 = V2 गिवन है, तो आइए अब देखिए V1 सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई। देखिए पहले वाले का हमने R1 मान लिया, R1² इंटू H, इसका H हो जाएगा। अगले वाले कितना हो जाएगा, पाई, इसका R2², लेकिन इसका हाइट कितना है 1:2 है तो 2H हो जाएगा, 1:2 है तो 2H हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, H से H कैंसिल आउट। अब इनकी रेडियस में हमें रेशियो पूछा है, तो R2 को इधर लाइए, R1²/R2², R1²/R2² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। या फिर हम यहाँ से ये इंप्लाइज कर सकते हैं कि R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर R1/R2 इज इक्वल टू √2। अब √2/1 तो हम लिख ही सकते हैं, जब कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो √2/1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया, R1:R2 इज इक्वल टू √2:1। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बाइसिकल चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बाइसिकल डीलर हैज़, एक बाइसिकल का डीलर है
जो जिसके पास 20,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, 20,000 रुपये। वेन अ बाइसिकल इज अवेलेबल फॉर 800। तो देखिए ये जरूर बहुत सस्ता है, कांग्रेस के राज में रहा होगा, दिस इज पार्ट ऑफ जोक। देखिए इफ द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज इंक्रीज बाय 20%, 25%, आ गया मोदी गवर्नमेंट, 25% इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। देखिए कोई दिल पर न ले बात को, जोक के लिए जो का पार्ट है। देखिए इसमें क्या है कि एक हमारे पास इन्वेस्टर था, बाइसिकल का डीलर था, जिसके पास 20,000 रुपये है। कितना है जो इसके पास अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इसके पास है 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये में एक साइकिल आ रहा है 800 रुपये का, ठीक है। एक साइकिल आ रहा है, साइकिल का एक कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज इक्वल टू 800। अब 800 रुपये है, कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इंक्रीज बाय 25%, अब 25% इंक्रीमेंट हो गया इसमें, तो पूछा देन द नंबर ऑफ बाइसिकल ही कैन परचेज विद द सेम अमाउंट और सेम मनी। तो सेम सम इसके साथ, इसी के साथ वो कितना साइकिल खरीद पाएगा अगर इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये 25% का इंक्रीमेंट करके देखते हैं इसमें कितना हो रहा है। तो देखिए 25% का इंक्रीमेंट, 25 पर मतलब होता है डिवाइड, सेंट मतलब होता है 100 ऑफ 800 का, 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा हो गया, 25 8 जा 25 8 जा होगा 200, क्योंकि 25 4 जा होता है 100, 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए 200 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब जो न्यू साइकिल मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, 800 प्लस 200 1000, अब मिल रहा है 1000 का, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, अब तो 1000 में उसका पहिया भी नहीं आने वाला है, ठीक है, पर टायर ट्यूब बदला है उसी में 1000 लग गया। तो आइए देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आंसर 20, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 20 आ जाएगा, मतलब 20 बाइसिकल वो खरीद पाएगा सेम अमाउंट से। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे क्वेश्चन है, पेशेंस रखिए। सारे जितने भी 5 साल के क्वेश्चन में, 5 साल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को लेकर आप लोग के सामने मैं हाजिर हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि गिवन टू क्वांटिटी x एंड y, इफ द इंक्रीज इन x कॉज द प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन y, मतलब जब हम x में कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y में डिक्रीमेंट हो रहा है, जब x में इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से बोला। या फिर हम y में अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो x में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सच दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट देन x एंड y आर सेड टू बी। तो देखिए हमारे पास क्या है कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाएगा, यहाँ से x प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाएगा, क्योंकि जब हम x में इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हम y की वैल्यू बढ़ाएं तो x की वैल्यू घटेगा, ठीक है, y की वैल्यू बढ़ाए तो x की वैल्यू घटेगा, या फिर इसकी वैल्यू घटाए तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा, इसकी वैल्यू घटाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है, क्या हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि ईच एज ऑफ अ क्यूब इज कलर्ड ईच आइदर रेड और अ ब्लैक इफ एवरी फेस ऑफ अ क्यूब हैज एटलीस्ट वन रेड एज देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रेड एज इज। तो इसको थोड़ा समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक फिगर लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखिए पहले से मुझे पता था कि ये सब आने वाला है, इसलिए ऐसा पहले से इसकी तैयारी करके रखा हूँ। अब देखिए हमारे पास एक क्यूब, अभी देखिए क्यूब है नहीं, हालांकि ये किसी ब्रांड का था, हमने ब्रांड का नाम छिपा दिया है ताकि हमें किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, हमें अपने चैनल का एडवर्टीजमेंट करना है। तो देखिए ये हम मान अभी सपोज कीजिए कि क्यूब है, ठीक है, हालांकि क्यूब नहीं है, क्यूब होता तो जितना लेंथ है उतना लेंथ ए भी होता। अभी सपोज कीजिए कि ये क्यूब है, तो हमें फेस पहले देखना है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और ये 5 और ये बॉटम वाला 6, टोटल 6 फेस है, ठीक है, 6 फेस है। अब देखिए जब हम एक फेस को कलर करें, मान लो इसी को हमने कलर किया, तो टोटली कितने, एक फेस को हमने कलर किया तो देखिए कितने एज को कवर कर रहा है, 1 2 3 4 को कवर कर रहा है, ठीक है, 6 फेस है। एक को जब हम एक को कलर कर रहे हैं तो 6 को कवर कर रहा है। अगर हम 2 फेस को कलर करें, 2 फेस को देखिए हमने 2 फेस को कलर किया,
दो फेस को। तो इन दोनों में कॉमन कितने एज आए, कॉमन एज कितने आए, तो कॉमन एज देखिए, एक कॉमन एज आ रहा है, ये वाला जो है कॉमन एज है। अगर दो फेस को कलर किया, दो फेस को कलर किया तो देखो कॉमन एज ये आ रहा है, कॉमन एज ये आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जब दो को कलर करने पर, जब दो को कलर करने पर एक एज कॉमन आ रहा है, तो सिक्स फेस को कलर करने पर, सिक्स फेस को कलर करने पर 3 एज कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमारे पास ये जो एक क्यूब है, एक क्यूब को अल्टरनेट, एक पे ब्लैक, एक पर रेड, एक पर ब्लैक, एक पर रेड, ऐसे करके कलर किया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रेड एज, तो रेड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रेड एज कितना होगा। तो देखिए सपोज हमने इसको रेड से कर दिया, इसको भी रेड से कर दिया, इसको रेड से कलर किया, इसको भी रेड से कलर किया, तो दो रेड फेस मिलके, दो रेड फेस मिलकर एक एज को कवर कर रहे हैं, दो रेड फेस मिलकर एक एज को कलर कर रहा है, इसको एज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी 6 फेस मिलकर कितने को कवर करेंगे, तो 6/2 कर देंगे, यहाँ से 6/2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि 3 ऐसे एज होंगे जो कि अगर हम कलर करें तो मिनिमम 3 फेस तो हमें मिलेगा ही, 3 एज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 कह रहे इन अ पैरेललोग्राम PQRS एक पैरेललोग्राम है, द बाइसेक्ट ऑफ एंगल P एंड एंगल Q मीट एट O। भाई एक पहले पैरेललोग्राम बना लेते तभी आपको समझ में आएगा। एक मिनट, इसमें तो भी तो स्पेस तो है ही, आइए इसी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा था ताकि मैं लाइव सॉल्व करवाने के लिए था कि PDF से सॉल्व करा था, लेकिन PDF उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा था, बार बार इरेज हो जा रहा था, तो इसलिए मैं कहा कि चलो ठीक है इसी टाइप का वीडियो बना दूँ आप लोग के लिए, तो इसीलिए इतना स्पेस दिया ताकि इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर सकूँ। देखिए हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है PQRS, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, मेरा तो स्क्वायर ही बनता है, पैरेललोग्राम बना लिया हमने, सॉरी पैरेललोग्राम बोला है, हालांकि ये भी पैरेललोग्राम है लेकिन हम एग्जैक्ट पैरेललोग्राम दिखाते हैं आपको। ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया PQRS। कह रहा है कि P को एक बाइसेक्ट किया, एंगल P को बाइसेक्ट किया, और एंगल देखिए हमने एंगल P को बाइसेक्ट किया, एंगल Q को बाइसेक्ट किया। तो देखिए एंगल P और Q को बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास जो ए अल्टरनेट एंगल है, ए क्या होते हैं, ए होते हैं, इनका सम कितना आता है, इनका सम आता है, मान लीजिए कि पूरे को हमने x एज्यूम किया और इस पूरे को हमने y एज्यूम किया, तो जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री आ गया, लेकिन बाइसेक्ट कर रहा है तो x/2 हो जाएगा यहाँ से, और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो y/2 हो जाएगा, x/2 y/2 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस y/2 आ जाएगा, और हमें पता है कि x प्लस y की वैल्यू 180 है, तो 180/2 इज इक्वल टू 90 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 90। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है 90 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि द रेशियो, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस अब दिख रहा है। करा द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7:5। इस 7:5 है, हो सकता है कि आपको जो कोलन नहीं दिख रहा हो, 7:5। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक अ रेशियो 1:1, मतलब सीधे गर्ल्स और बॉय की क्वांटिटी हमें इक्वल करनी है, जितने नंबर ऑफ गर्ल है उतने नंबर ऑफ बॉय करनी है, सब बराबर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम निकाल तो ले कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है पहले, या फिर कितने नंबर ऑफ बॉयज है। तो देखिए टोटल हमें अगर इस तरीके का रेशियो गिवन रहे और ए टोटल नंबर है, तो इस टोटल नंबर से हम कैसे बता सकते हैं कि 7 पार्ट इसका जो 7 पार्ट बॉय है और 5 पार्ट इसका गर्ल्स कितने हैं। तो देखिए हम पहले गर्ल्स निकाल देते हैं, गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना हमारे पास है 5। अब इन दोनों को सम कर दीजिए तो आ जाएगा 12, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 720 से। तो देखिए 12 बन जाए 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा 72, 6 टाइम में, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 पंजे 30, 300, तो 300 टोटल कितना है 300 गर्ल्स है।
तो 300 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ के लिए हम टोटल में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे 0 2 4 420 नंबर ऑफ बॉयज़ है, 300 क्या है गर्ल्स है। तो 300 में कितना हम ऐड कर दें कि 420 हो जाए। तो देखिए ऐड करने के लिए आपको देखिए 120 ऐड करेंगे, तो 300 प्लस 120 420, तो 420 इसका मतलब हमने ऐड कितना किया 120, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि इन अ फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटन विथ एंगल बी इज इक्वल टू 56 डिग्री। जो एंगल बी है उसकी वैल्यू गिवन है 56 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू, और एंगल डी की वैल्यू गिवन है 104 डिग्री। इफ एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी आर इन रेशियो 2:3 then the value of angle 1 and angle 2 are respectively। तो एंगल 1 और 2 कितना होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 कितना होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं। हमने एक क्वाड्रेटल बना लिया। अब कहेंगे सर ये तो ट्रेपेजियम है, हमने क्वाड्रेटल बनाया, आपको जो समझना है समझिए। देखिए अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2x है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, मतलब इसका a b c d। ठीक है, तो एंगल b की वैल्यू 56 है तो हमने इसको 56 से जूम कर लिया, और एंगल d की वैल्यू ये हो गया 104। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 2:3, तो 3x मान लिया हमने, 3x मान लिया। अब देखिए सबको सम कीजिए, क्वाड्रेटल है, एंगल का सम कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो 2x प्लस 56 प्लस 3x प्लस 104 गिवन था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कीजिए, तो ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, यहाँ से 5x हो गया। अब इसको ऐड करके उधर ट्रांसफर कर लीजिए, पहले ऐड कीजिए फिर उधर ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 360 माइनस 5 प्लस 6 0 हो जाएगा, 4 प्लस 6 0 हो जाएगा, मतलब 10 की 0 कैरी 1, और यहाँ पर बचा 5 0 प्लस 1। ठीक है, 5 प्लस 0 5 हो गया, प्लस 1 हमें ऐड करना तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा 1, तो 160 हो गया। कितना हो गया 160 हो गया, 160 हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 360 में से 160 जाएगा तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/5, तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 40 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 40 आ जाएगा तो यहाँ पुट करके देख लीजिए पहले में, तो पहले में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 2x 2 × 14 इज इक्वल टू 80, और फिर उसके बाद 3 × x तो कितना 120 और 40। देखते हैं ऑप्शन कोई गिवन है इसमें, तो ऑप्शन इसमें कोई गिवन है, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन तो कोई नहीं गिवन है इसलिए नन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, नन, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही आला 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखिए क्या करना है, रूट ओवर, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जो घूंघट उड़ा हुआ है इसका घूंघट हट जाएगा, तो 2 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर स्क्वायर 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया, मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन डी ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके भी आंसर सारे डी करेक्ट हो, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन उठाएगा कोई यहाँ से कोई वहाँ से कोई वहाँ से, तो हो सकता है कि किसी सेट में देखिए रेशियो सेम होता है, ABCD का रेशियो हो सकता है कि 19-20 आगे पीछे फ्लक्चुएट करे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 क्वेश्चन में मान के चलिएगा कि आपको 8, 7, 8, 7 कुछ इस टाइप का रेशियो रहेगा, मतलब ए इतने टाइम होगा, बी इतने टाइम होगा, सी इतने टाइम और डी इतने टाइम। मेरा तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए आपने डी आया, या तो डी आया या तो बी आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए डी और बी आ रहा है क्योंकि कुछ इस पेपर से लिया गया क्वेश्चन, कुछ उस पेपर से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि 1 नंबर इज 6 मोर देन अदर नंबर, तो 1 नंबर 6 मोर देन अदर नंबर,
ऑल्सो 7 टाइम द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम अ लार्जर नंबर। तो आइए पहले देखते हैं। देखिए पहला नंबर ये 30 है, क्या 36 ज़्यादा है 40, मतलब 30 से ज़्यादा 30 से 6 ज़्यादा 40 होता है, 48 होता है, नहीं होता है। 30 से 6 ज़्यादा 36 होता है, तो ये ऑप्शन ए गया। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। 36 से क्या 6 ज़्यादा है 42, हाँ 6 ज़्यादा है, 6 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अभी देखते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन ऐसा मिला इसमें 6 ज़्यादा हो। अगर उसमें 6 ज़्यादा मिल गया तो हमारे पास आंसर को चेक करेंगे, नहीं तो इतने पर रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पर 8 ज़्यादा मिला तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ नन ऑफ दिस ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑप्शन को चेक करना है तो 36 का 7 टाइम कीजिए और ये 42 के 6 टाइम के बराबर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि इन द केस ऑफ ट्रेपेजियम द रेशियो ऑफ इट्स एंगल टेकन इन ऑर्डर कैन नॉट बी। तो इनका जो एंगल किस ऑर्डर में नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए आप जब ट्रेपेजियम बनाएंगे, जब भी आप ट्रेपेजियम बनाएंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो जो अगर ए बी सी डी है, ठीक है, तो जो ए एंगल और ए एंगल, इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम दोनों इक्वल आएगा। आप किसी भी ट्रेपेजियम में देख लीजिए, इन दो जो नॉन पैरेलल साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड नहीं, जो नॉन पैरेलल साइड है, उनके एंगल का सम कितना आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम इक्वल आने वाला है। तो देखिए आप देख लेते हैं कौन सा ऐसा रेशियो जिससे हमारे पास ए बी सी डी। तो देखिए हमने 1 + 4 किया, ए हो गया, एंगल 1 हो गया ए और ए 4 हो गया डी। ठीक है, क्या ए इक्वल है 2 + 3 के? हाँ इक्वल है, ऑप्शन ए है, तो मतलब ए पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें बोला है कि कैन नॉट बी पॉसिबल, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऑप्शन हमारे पास आंसर नहीं हुआ। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन 7 + 8, क्या 7 + 8 इज इक्वल टू 13 + 2 है। ठीक है, तो हाँ ए भी है। देखिए ये यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, तो ए भी पॉसिबल है, लेकिन हमें कैन नॉट बी पॉसिबल ढूंढना है। अब ये थर्ड देखते हैं। 6 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी होगा। और बाकी पॉसिबल ए पॉसिबल है और ए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसको ऐड कीजिए तो कितना मिल जा रहा है 7, यहाँ से भी 7 मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल ऑर्डर है, ए पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा, ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में क्या बोला है? 23 में बोला है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ एज वाइड एज इट इज लॉन्ग। जितना वो लंबा है उसका हाफ कर दे तो उतना चौड़ा है। ठीक है, तो और उसके बाद इट कंप्लीटली इनक्लोज बाय एक्स, और जो इसका पूरा डायामीटर है, डायमीटर बोल ले या फिर सरकमफेरेंस बोल ले इसको, सॉरी डायमीटर बोल ले, सॉरी, जिसका सरकमफेरेंस है वो कितना गिवन है, एक्स गिवन है। सरकमफेरेंस कितना है, एक्स गिवन है। फिर उसके बाद बोला है कि मीटर ऑफ फेंसिंग द एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स के टर्म में इसका एरिया बताना है। तो देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। कह रहा है कि अगर ए मानते इसको एल मान लिया, लेंथ को एल मान लिया, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा L/2, और जो इसका इंक्लूज बाई एक्स, तो मतलब इसका पैरामीटर अगर सर्कुलर होता तो सरकमफेरेंस हो जाता, अभी रेक्टेंगुलर है तो सॉरी अभी क्या है हमारे पास एज मिल रहा है, इसका मतलब पैरामीटर। तो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर एक्स गिवन है, तो P इज इक्वल टू हमें पता है कि 2 टाइम ऑफ L + B होता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P की वैल्यू यहाँ पर x गिवन है, x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह, L के प्लेस पर L रखिए और B के प्लेस पर L/2 रखिए। अब ये सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 2 कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 सॉरी 2 + 1 3, तो 2 × 3 L/2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब देखिए L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है और B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए, आंसर में x में चाहिए। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ इसका हो गया x/3। जब लेंथ x/3 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा इसका भी हाफ हो जाएगा, तो x/6 हो जाएगा। ये कैसे होगा, कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसको भी थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जो हमारे पास B की वैल्यू है वो है L/2। अब यहाँ से L/2 मतलब 1/2 ऑफ L, तो L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू हमारे पास है x/3, यहाँ से हो जाएगा x/6।
ठीक है। अब इसने पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू x/3 आ गई और बी की वैल्यू x/6 आ गई। तो यहाँ से x² 18 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, x² 18। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज इतना एंड वॉल्यूम इज इतना। ठीक है, तो इसका बेस एरिया देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, वो v इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब वॉल्यूम इसका गिवन है 900, वॉल्यूम इसका गिवन है 900 इज इक्वल टू, अब देखिए बेस कितना है, बेस 180 है, 180 इंटू एच, हाइट पूछा है, एच रख दीजिए, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब 18 1 जाए 18, 18 5 जाए 25 90, ठीक है 18 5 जाए, तो एच की वैल्यू आ गई 5, एच की वैल्यू आ गई 5। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, हाँ क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में हमसे पूछा हुआ है कि इफ ए बी सी, तीन बंदे हैं जिनका नाम ए बी सी है, किसी काम को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, मतलब ए किसी काम को 8 डे में कर रहा है, और बी किसी काम को 12 डे में कर रहा है, और सी किसी काम को 15 डे में कर रहा है। ठीक है, 15 डे में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तो पूछा कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि वर्क डन बाय 1 डे, वर्क डन बाय 1 डे। अब देखते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है ए बी सी, तब ना मालूम चलेगा मैं एक दिन में कितना कंप्लीट काम कर ले, तो होल डे में मतलब कितने डे में काम, जो काम है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल का 1/8, बी कितना काम करेगा एक दिन में, टोटल का 1/12, और सी कितना काम करेगा, टोटल का 1/15। ठीक है, 1/15। अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेना है, ये सब 1 डे का काम है, 1 डे का काम है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो सब एक साथ मिलकर काम किया, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15, 1/15। अब जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से, चलिए एलसीएम लेते हैं, 8 12 15 एलसीएम लिया हमने, तो पहले 4 से कट किया 2 3 15, फिर 2 से कट किया 2 1 3 15, फिर उसके बाद 3 से कट किया तो 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, तो हो जाएगा 3 15 2 जा 30 120, 120 इसका एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया। तो 120, अब 8 टाइम देखिए यहाँ पर 8 आया, कितने टाइम में जाएगा 120, तो 8 हो गया, बचा कितना 15, तो 15 प्लस 12, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 10 बच गया, प्लस अब 15, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया, स्क्वायर किया तो हमारे पास हो जाएगा, हाँ 33/120, 33/120 यहाँ से आ गया। अब देखिए एक दिन में इतना तीनों मिले एक साथ काम करेंगे, ठीक है। अब एक दिन में तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम, तो हम क्या करेंगे 120 डिवाइड बाई 33, अब इसे डिवाइड कीजिए, 120 डिवाइड बाई 33, तो 33 डिवाइड बाई 120, तो कितना आ जाएगा ये 4 शायद 4 टाइम नहीं 3 टाइम में 99, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 बचा, 10/1, यहाँ बचा हमारे पास 9 में से 1 मिनट 11 बचा ना, हाँ 11 से 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 and 21/33 इतना आया, लेकिन फिर फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिख सकते 3 and 7/11। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, तो 3 and ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 and 7/11 डेज, 3/7/11 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेस इज इतना, देन एरिया एंड एरिया इज इतना। तो एल्टीट्यूड बताना है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट,
बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, तो हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो देखिए बोला है कि अगर जो सम है उनके बेस का सम कितना है 6 है और एरिया इतना गिवन है, तो ट्रेपीजियम का एल्टीट्यूड कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है 5.25 इज इक्वल टू हाफ, अब देखिए इनका सम दिया ए प्लस बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, 6 इंटू हाइट का वैल्यू यहाँ रख दीजिए h, कैंसिल आउट कीजिए 3, तो यहाँ से कितना आ गया h इज इक्वल टू 5.25 डिवाइड बाई 3, 5.25 डिवाइड बाई 3। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है 5.25 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जा 3, देखिए वन टाइम में देखिए एक ही आ रहा है 1, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि वन टाइम में जा रहे हैं। यहाँ बचेगा 2, अब 2 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर ये नंबर उतर जाएगा 2। ठीक है, अब कितने टाइम में जाएगा, अब हमारे पास जाएगा 7 टाइम में 21 बचेगा, फिर बचेगा कितना 1, तो ये 5 आ जाएगा, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 15। ठीक है, तो वैसे आपको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आपने देखा 1 एक में ही मिल रहा है, तो आंसर यही हो जाता है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर देन, अब देखिए कब ए इनवर्सली होते हैं एक दूसरे की, ए एंड बी कब इनवर्सली हो, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है तो कौन सा कंडीशन हमें मिलता है उस केस में। तो देखिए ए प्लस बी रिमेन कांस्टेंट, अगर ए और बी इनवर्सली है एक दूसरे के, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए इनवर्सली है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्सली है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए प्रोपोर्शन का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो ए इज इक्वल टू के टाइम ऑफ बी, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि ए बी इज इक्वल टू के, इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए बी रिमेन कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही हालत खराब हो जाएगी, आप लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, या 0.05 का इससे 0.5 से, तो 5 25 हो जाएगा, बाकी सब 0 छोड़ दीजिए। बस देखिए कितने प्लेस पर डेसिमल है, तो एक प्लेस पर यहाँ 1 2 प्लेस पर यहाँ, तो 1 + 2 3 प्लेस पर डेसिमल है, तो 1 2 हो गया, 3 प्लेस के लिए हमने 0 लगाया, ये हो गया 3 प्लेस पर डेसिमल लग गया, ये 3 प्लेस पर डेसिमल लग गया, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है 0.025, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, इसको हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ए भी सेम नंबर है तो इतने नंबर आ जाएगा 0.025 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर था इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से बी रूट में बी है, स्क्वायर करेंगे तो बी बचेगा, बी को इधर ट्रांसफर कीजिए और कांस्टेंट को इधर ले आइए, तो a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू 0.025 का होल स्क्वायर अपॉन 0.025, तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.025। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि इफ √2401 इज इक्वल टू √7 रेज x देन x इज इक्वल टू, तो देखिए इस केस में इसका रूट निकालने मत जाइए, सिंपल से क्या है कि x वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखते रहिए। तो पहले 3 है तो हम क्या करेंगे 7 के पावर 3 मतलब 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा। अब क्या 343 दिया हुआ है यहाँ पर, ये 343 है नहीं है, इसका मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एक बार और मल्टीप्लाई करना है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 7 से 21 की 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 की 0 कैरी 3, 7 3 जा 21 7 3 जा 21 प्लस 3 24, तो कितना हो गया जब 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 2401, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई।
x की वैल्यू 4 हो गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि हमारे पास जीरो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, और 0.01 का स्क्वायर जब करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा। देखिए जब एक प्लेस पर डेसिमल हो उसका स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस पर पहुंच जाता है, और जब 2 प्लेस पर डेसिमल हो उसका स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल 4 प्लेस पर पहुंच जाता है, जब 4 प्लेस पर हो तो 8 प्लेस पर पहुंच जाता है। ठीक है, अपॉन में कितना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 1 है तो यानी सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.0001 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 0.0001। अब इसको ऐड कीजिए, तो जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 0.0101 माइनस 0.001, सॉरी एक जीरो और रहेगा यहाँ पर, एक और 0 1 अपॉन 0.0001 आ जाएगा। अब देखिए सभी में देख रहे हैं 4 प्लेस पर डेसिमल है, 4 प्लेस पर डेसिमल, तो डेसिमल हटा सकते हैं। जैसे डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 101 माइनस का 1 अपॉन में 1, तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 100, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि इफ x बाई वाई इज इक्वल टू इतना, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 36 अपॉन 25 आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो प्लस का 1 बचेगा, अपॉन यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी हमें वाई स्क्वायर कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस का 1 आया। अब बोलेंगे सर वाई कहाँ गया, तो वाई यहाँ है और यहाँ का वाई यहाँ है, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 36 बाई 25 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 अपॉन 36 अपॉन 25 माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 36 प्लस 25 अपॉन में 25, यहाँ भी अपॉन में 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 36 माइनस 25। अब इन दोनों ऊपर को ऐड कीजिए, नीचे को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11 की 1 कैरी 1, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 61 अपॉन 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 61 अपॉन 11, तो 61 अपॉन 11 कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 32 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए 32 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो वो एंगल कितना है जिसका सप्लीमेंट का 3 टाइम और कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम आपस में डिफरेंस निकाले तो हमें कितना मिले, हमें मिलना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हमने x मान लिया, उस एंगल को हमने x मान लिया। तो अब देखिए सप्लीमेंट क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब जब हम 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करें और उसका 3 टाइम करें और उसके कॉम्प्लीमेंट से माइनस करें, कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम करना है, तो 7 टाइम ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस x, तो कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए। अब क्या कीजिए, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 36 540 आ जाएगा, माइनस का 3x, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63, 0 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 7x इज इक्वल टू 10। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 3x प्लस 7x, माइनस 3x प्लस 7x कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 4x आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 4x आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके उधर ट्रांसफर कर दीजिए, देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, उधर भेज देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव का 10 है। अब प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ जाएगा माइनस का 90, उधर जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा, तो x की जो यहाँ के 100, तो जो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 100/4, इसका मतलब 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा A करेक्ट हो जाएगा, आंसर A करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी इतने ही क्वेश्चन में, तो इस वीडियो में हम इतने ही पार्ट रहने देते, बाकी देखिए जो क्वेश्चन बच गए हैं, बाकी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी देखिए हमारे पास इसके बाद आएगा डायगोनल ऑफ पॉलीगन, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ईजी में कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
और अगर इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन आप चाहते हैं, जैसे हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएगा, जितना लाइक, पहले ही बता दें कि लाइक हम लोग के लिए एक एनर्जी की तरह वर्क करता है, तो एनर्जी रहेगा तभी बंदा जिंदा रह पाएगा, और लाइक और सब्सक्राइब मिलता रहेगा तभी बंदा यूट्यूब पर चल पाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। जितनी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उतना जल्दी मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।